नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। आई नो दिवाली से जाने से पहले ही जो रिजल्ट हुआ था लिवरपूल मैनचेस्टर यूनाइटेड का, वो अपने फेवर में एकदम भी नहीं था एंड ऑल ऑफ अस वो वेरी वेरी अपसेट अबाउट इट। लेकिन दिवाली कुड नॉट हैव कम एट अ राइट टाइम, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर दिया था कि ज़्यादा सोचा भी नहीं इस चीज़ के बारे में, कि बिजी हो जाते हैं पटाखे वाखे चलाने, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने, पूजा वूजा करने, तो जिसकी वजह से मेरा तो ध्यान काफ़ी भटका था। एंड आई एम सो ग्लैड दैट दिवाली केम एट दैट टाइम। 4 games in a row लिवरपूल हार चुका है एंड दैट हैपेंड इन ब्रेंडन रॉजर्स एरा इन 2014। बाय द वे, 5 games in a row लिवरपूल ना कर दे, बिकॉज दैट हैपेंड लास्ट लाइक एजेस अगो। तो 72 years हो चुके हैं लिवरपूल को when they lost 5 games in a row, and I'm not at all interested in Liverpool even considering that record कि भाई हमको उसको ब्रेक करना है ना। भाई बिल्कुल भी नहीं। लेट्स जस्ट गेट इट स्ट्रेट। प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी ज़्यादा विजिबल प्रॉब्लम्स हैं, ग्लेयरिंग इश्यूज़ हैं। सबसे बड़ा चीज़ है आर्ने स्लॉट का। आई थिंक दैट कहीं ना कहीं जो उसका विनिंग फार्मूला था पिछले सीज़न, वो इस सीज़न हम नहीं लेके आए हैं। पिछले सीज़न अगर आपको याद होगा, हम हमेशा जब भी लिवरपूल के मैचेस देखते थे, अच्छा लगता था कि एनफील्ड में जोश कहाँ से आएगा जब इतना बोरिंग गेम प्ले रहेगा। कंट्रोल बहुत ज़्यादा था, कंट्रोल रहता था गेम्स में, लेकिन बहुत बोरिंग गेम प्ले रहता था, बहुत कम टेम्पो में, लेकिन बॉल कंट्रोल अपने पास है। हम जब भी अपने मोमेंट्स होंगे अटैक के, तब अटैक करते थे, उस तरीके का गेम प्ले हम खेलते थे और वो अपना विनिंग फार्मूला था। आई डोंट नो अगर वो एक ऐसा टैक्टिक था आर्ने स्लॉट का उस टाइम पे कि चलो मेरे पास मेरे टाइप के प्लेयर्स नहीं हैं, तो अभी दिस इज़ द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड इवन नाउ। Why did we change that? Because now we do not have any control in the game play. आपको कहीं पे भी एक भी मोमेंट में, एक भी फेज में ऐसे लगता है कि लिवरपूल इज इन फुल कंट्रोल नाउ एंड दे आर प्लेइंग अ वेरी ब्यूटीफुल फुटबॉल, वो देखने को मिलता ही नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं नोबडी हैज़ एनी क्लू व्हाट दे आर सपोज टू डू। नोबडी नोज़ कि कौन से उनके पोजीशंस है, नोबडी नोज़ कि कब प्रेस करना है, नोबडी नोज़ कि कब जाके डिफेंड करना है, जिसकी वजह से एकदम रायता फैल चुका है लिवरपूल के गेम प्ले में। एंड इट्स नॉट प्रिटी एट ऑल. How do you make Anfield your 12th man when you put up performances like that? It's heartbreaking. It's of course heartbreaking when you lose at Anfield against Manchester United. I wish draw हो जाता वो मैच, even though they were a better team, but still I feel वो draw हो जाता। just थोड़ा एक चीज़ रहती यार कि हाँ चलो हारे नहीं है उनसे Anfield पे। बट ठीक है, अब जो हो गया। बहुत बड़ा इशू है, ऑफकोर्स है, बहुत बड़ा चेंजेस जो करने हैं। अपने जो पहले के प्लेयर्स हैं वो वर्क नहीं कर रहे, नए वाले प्लेयर्स फिट नहीं बैठ रहे हैं, प्रेसिंग गॉन, डिफेंडिंग गॉन, लाइक कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या दिख रहा है अभी, वो ये है कि हम लोग गोल्स कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। येस, चांसेस भी कम क्रिएट हो रहे हैं, मिडफील्ड एंड फॉरवर्ड्स में लिंक अप है नहीं है, एंड मिडफील्ड तो अपना ऐसे बाईपास हो रहा है कि जैसे वहाँ पे कोई है ही नहीं। इट इज़ रियली रियली सैड टू सी दैट वी हैव क्वालिटी इन द मिडफील्ड बट इट्स नॉट विजिबल ऑन द पिच एट ऑल। फुल बैक्स अपने वर्क नहीं कर रहे हैं। लाइक जैसे मैं बोल रही हूँ कि प्रॉब्लम्स पूरे दिख रहे हैं। फुल बैक्स में इतना इशू हो रहा है, केरकेज एंड गैक्पो का लिंक एकदम नहीं बैठ पा रहा है, एंड उधर से साला एंड ब्रैडली स्लैश फ्रिम्पोंग, हुएवर यू वांट टू पुट इट, वो वर्क नहीं कर पा रहा है। साला इज़ नॉट कमिंग बैक टू डिफेंड एट ऑल। गैक्पो तो भाई भूल ही चुका है उसको करना क्या है, इवन दो आई नो मैनी विल बी हियर हु आर फैंस ऑफ गैक्पो, आई एम नॉट. Yes, he hit the post twice. Yes, he was like in the talks, but for all wrong reasons. This is what I feel. Gakpo has to turn up his game, man. This is his time. This is what he was supposed to do. एक सिंपल से सिंपल चीज़ उससे नहीं होती है. That is the problem. एंड सबसे बड़ा इशू क्या है कि आर्ने स्लॉट का जो स्टार्टिंग 11 है, कि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट 11 क्या है उसको खुद ही नहीं मालूम है. उस दिन मुझे अभी भी याद है जब मैंने प्लेइंग 11 देखा, मुझे थोड़ा सा डर लगा कि नहीं भाई ठीक नहीं है, पर मैंने सोचा नहीं क्यों नेगेटिविटी फैलाना, छोड़ो ना, जो है ठीक है, अच्छा ही होगा, मतलब इतना टेंशन नहीं लेंगे. लेकिन भाई एकदम दिख गया कि ये क्या टीम के साथ हम खेल रहे थे. दोनों विंग्स अपने ठप पड़ चुके हैं, सेंट्रली हम क्रिएट कर नहीं पा रहे हैं, तो क्रिएट कहाँ से करेंगे. हाउ डू यू एक्सपेक्ट प्लेयर्स लाइक वर्ड्स टू वर्क जब वो चीज़ तक हम पहुँच ही नहीं पाते हैं. बॉल पासिंग बेकार हो गया, सेकंड बॉल्स कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इतने बड़े इश्यूज दिख रहे हैं टीम में कि जो कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ अगला गेम जो अपना फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट है वो एकदम से कैसे ठीक होगा. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो अपने फॉरवर्ड्स हैं और अटैकिंग मिड्स हैं, वो जब प्रेस कर रहे हैं ना,
स्टार्टिंग ऑफ द गेम में जब वो प्रेस करने की कोशिश करते हैं, अपना जो डिफेंस है दे नॉट प्रेसिंग टुगेदर, इतना मिसमैच लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्लॉट के टैक्टिक्स आर कि तुम चले जाओ वहाँ पे, तुम देखना कि हाँ तेरे में ये कैलिबर है, तेरे में ये कैलिबर है, तू वो अच्छा कर लेगा, तू वो अच्छा कर लेगा, बस जाके वहाँ पे कर लो, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे. बट इट डजंट वर्क लाइक दैट. दैट टीम इज़ नॉट लुकिंग लाइक अ टीम एट ऑल. इवन दो आई रिमेंबर लास्ट सीजन में इतना ज़्यादा ये चीज़ बोली थी कि काफ़ी इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से हम लोग लीग जीते हैं, चाहे वो वर्जिल वैन डाइक हो जाए, चाहे वो मोहम्मद साला हो जाए, चाहे वो ग्रेवेनबर्ग हो जाए, तो चाहे वो मैकलिस्टर हो जाए. तो काफ़ी इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी ना. ऐसे नाम लेते लेते आई रियलाइज मैं आधे से ज़्यादा टीम के नाम तो ले ही चुकी हूँ यार. बट अभी लगता है यार वो तो पूरा टीम था जो साथ में जीत रहा था. अभी तो एकदम टीम वाला वाइब नहीं आ रहा है. देख के ऐसा लगता है कि भाई इतना गंदा हम नहीं खेल सकते, इतने गंदे तरीके से नहीं कर सकते. एंड द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड विद अस वाज कि जो स्टार्टिंग के जो मैचेस थे वो हम लास्ट मिनट पे गोल्स मार के जो जीत रहे थे, क्योंकि उसने अपनी बहुत गंदी एक्सपेक्टेशन सेट कर दी. अगर स्टार्टिंग ही हमने ऐसे की होती ना तो एक बहुत अच्छा विंडो मिलता कि हाँ इस तरीके से हम इम्प्रूव हो सकते हैं. अरे एकिटिके को तुम शुरू नहीं करवाओगे यार, वर्ड्स को शुरू नहीं करवाओगे. वर्ड्स एंड एकिटिके वर दी ओनली प्लेयर्स दैट आई फील हैव हु स्टिल हैज़ दैट क्वालिटी टू पुट समथिंग ऑफ दैट क्रिएटिविटी इन दिस टीम, क्योंकि कोई और कर नहीं पा रहा है. कैरकिस भाई वो वाला प्लेयर लग ही नहीं रहा है. ऊपर से वर्स्ट थिंग इज कि कैरकिस को मिला आगे जो उसका विंगर है वो है गैक्पो. दोनों में एकदम कोऑर्डिनेशन नहीं है. कैरकिस रन लेते कोई उसको पास नहीं कर रहा है उधर से. गैक्पो और साला से विड्थ प्रोवाइड करवा रहे हैं. भाई उनको अगर विड्थ प्रोवाइड करवाना है सेंट्रली जाएगा कौन? कैरकिस तुम्हारे लिए गोल मारेगा क्या उधर? साला तो 1-on-1 किसी को ले ही नहीं पा रहा है यार. मतलब बॉल कहाँ तक पहुँचेगा वहाँ पे? ईजैक भाई आई डू नॉट थिंक दैट वी शुड स्टार्ट द मैचेस विद ईजैक, बिकॉज एकिटिकी ने इतना तो भाई भरोसा बना लिया है कि उससे गेम्स डेफिनेटली शुरू करवाने चाहिए, बिकॉज एकिटिकी इज लुकिंग लाइक अ बेटर स्ट्राइकर दैन ईजैक एज ऑफ नाउ. टाइम आएगा ईजैक का, लेकिन यू कांट स्टार्ट योर मैचेस विद ईजैक नाउ. Ekitike is the only one who gets you the goals. And I really want to see Ekitike. I want to see Chiesa in the team as well. And I love Mohamed Salah, but I just feel that उसका भी वो sharpness जो है, वो edginess जो मोहम्मद साला की है, वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है. तो तुम उसको बारी बारी क्यों खिला के ख़राब कर रहे हो यार सब कुछ? एटलीस्ट एक जगह पे बिठा के तो रखो ना सिस्टम को. Chiesa से शुरू करवाओ यार एक बार के लिए, थोड़ा चेंज करो सिस्टम को. मिडफील्ड में आप देखो मैकलिस्टर को क्या हो गया है, भगवान जाने क्या हो गया उस बंदे को यार. सोबोस्लाई एक ऐसा वर्क हॉर्स है जो कि उसको हम नहीं गवा सकते हैं एज अ राइट बैक. आपके पास दो दो राइट बैक्स हैं. थोड़ा टीम और बेटर करना पड़ेगा, और बेटर कुछ तो करना पड़ेगा भाई आर्ने स्लॉट को इस टाइम पे. यू कांट जस्ट सिट देयर एंड थिंक कि खुद कर लो आगे का जो कुछ हो जाएगा. सेट पीसेस हम डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं. अपने सेंटर बैक्स बहुत ज़्यादा एक्सपोज हैं. ट्रांजिशन में कोई भी टीम अपने को हिट करके चला जाता है यार, कोई भी टीम. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट अ टीम विद वेरी हाई क्वालिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट एनी टीम. वो ऐसे बाईपास करते हैं अपना मिडफील्ड एंड इतने ईजिली अपने सेंटर बैक्स एक्सपोज हो जाते हैं, इवन अपने फुल बैक्स. कोई बचता ही नहीं है. This is not the way we used to play, and we really have to like pull up our socks, because otherwise trust me, जितना मैं सोच के रखी थी कि ये season let's not expect anything and जितना हो सके let's try and see the team improve. I am fine with it. Let's not win matches. I'm fine. But at least show some quality, show some spirit. ताकि जब हम यहाँ पे बैठते हैं ना मैच प्रिव्यू करने, किसी और से बात करते हैं कि क्या चल रहा है लिवरपूल में, we have at least 1 or 2 talking points to talk about what the team is doing right. And currently I don't see anything. I see a very dejected, very sad team. I know things have happened in the past and we completely understand that, but it's Arne Slot who has to take the responsibility, who has to be there for the players, who has to have a better game play. And अगर आप substitutions भी देखोगे ना, इतने ज़्यादा rushed and forced substitutions लगते हैं कि नहीं भाई चल इसको लगा देता हूँ, जैसे तैसे करके बस एक गोल मार के गेम जीत जाएं. एकदम टैक्टिकली मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता जिसके बारे में हम बोल पाएंगे दिस इज़ समथिंग दैट इज़ हैपनिंग राइट. बट दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग विद लिवरपूल टीम. एंड ऑफ कोर्स रेडी हो जाओ भाई, बहुत सारा बैंटर सुनने को ये तो होगा ही कि इतना स्पेंड कर दिया, दिस मैनी मिलियंस डाउन द ड्रेन, 008 9 10 वट एवर दीज फैंस, राइवल फैंस वॉन्ट टू से, और वट एवर दैट इज़, उसके लिए तो रेडी हो जाओ. बट मोर देन दैट आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर अबाउट ऑल ऑफ दैट. आई जस्ट वॉन्ट माई टीम टू जस्ट स्टार्ट शोइंग सम पॉजिटिव साइंस वेयर वी आर इम्प्रूविंग.
पता नहीं क्यों मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट भी आर्ने स्लॉट सेम लाइनअप रख देगा. मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है. आई नो आई शुड नॉट बी सेइंग दिस एंड आई शुड नॉट बी पुटिंग इट आउट देयर, बट मुझे फील हो रहा है कि अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट सेम लाइनअप देखने को मिलेगा एंड इट विल बी सो डिसहार्टनिंग. आई होप दैट दैट डजंट हैपन बिकॉज आर्ने स्लॉट में थोड़ा सा स्टबर्नेस है विद हिज टीम, विद हिज सिलेक्शन, विद द प्लेयर्स दैट ही पुट्स हिज ट्रस्ट इन. सो आई एम अ बिट वरीड अबाउट दैट, बट होपिंग दैट ये जो स्लम्प चल रहा है ये बस अभी यहीं पे ख़त्म हो जाए. भगवान ये बुरे दिन ख़त्म कर दो यहीं पे. अगला मैच जीतना नहीं है, बस ड्रॉ करवा दे, हो गया. दैट इज़ इट. बस थोड़ा बेटर गेम प्ले. दैट इज़ द वीडियो गाइज. प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो व्हाट इज़ दैट वन रीज़न दैट यू फील इज़ going definitely wrong with the team right now and it needs an improvement immediately. It needs an immediate fix. That is it. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.